हेलो। सो फंक्शन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक फंक्शन। ये बच्चों को जनरली डिफ़िकल्ट जाता है। पीरियोडिक फंक्शन है इजी, ऐसा इतना मुश्किल नहीं है, पर बच्चों से ये गलतियाँ कराता है। तो जनरली स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्ट इसलिए जाता है क्योंकि ये कई बार मिस्टेक्स कराता है। तो देखो, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि एक्स पर उसकी वैल्यू और एक सर्टेन, मान लो एक एक्स है और एक सर्टेन टाइम के बाद में, यानी सर्टेन लेंथ के बाद में एक्स प्लस टी, उस पर वैल्यू बराबर आ रही है फॉर ऑल एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स इन द डोमेन एंड टी एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो टी इज नोन एज द टाइम पीरियड। तो डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं होगा, बट समझेंगे इसको, ग्राफ से भी समझेंगे। तो टी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो टी एक पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दिस इज नोन एज अ टाइम पीरियड कि इतनी टाइम के बाद में वो रिपीट करेगा। बस एक चीज़ ये ध्यान रखना, एक्स प्लस टी, ये एक्स प्लस टी अगर एक्स डोमेन में है तो एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। तो अगर एक्स डोमेन में तो एक्स प्लस टी भी डोमेन में होना चाहिए। ये अगर एक्स डोमेन में तो एक्स प्लस टी भी डोमेन में होना चाहिए। अभी क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे साइन एक्स, तो क्या होता है कि मैंने अगर साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, तो मैंने कोई भी अगर एक एक्स लिया तो एक ऐसी लेंथ जब वो वापस रिपीट करेगा, तो देखो ना, इस एक्स पे ये वैल्यू है, तो ये रिपीट यहाँ पे भी कर रही है। तो फिर क्वेश्चन आएगा, सर ये भी तो टाइम पीरियड हो सकता है, पर ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि अगर मान लो ये टाइम पीरियड है तो इसके बाद में फिर वही टाइम पीरियड पे इसकी भी वैल्यू रिपीट करनी चाहिए थी, पर यहाँ तो नहीं कर रही। तो उसका एक ईजी तरीका बताता हूँ। ईजी तरीका ये है, एक ऐसी लेंथ निकालो जो फिर से रिपीट करती है। तो ये देखो, तो ये जो है, तो t इक्वल टू 2 पाई, तो ये लेंथ में ग्राफ पूरा फिर से रिपीट करेगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड 2 पाई। तो साइन एक्स क्या कर रहा है, साइन एक्स की, तो ये वो मिनिमम लेंथ है जिस पर फंक्शन वापस रिपीट कर रहा है। तो वो मिनिमम लेंथ जिस पे फंक्शन वापस रिपीट करे, तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो वो मिनिमम लेंथ जो फिर से रिपीट करे, तो ये वो मिनिमम लेंथ है। तो ये मिनिमम लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1। अच्छा, मिनिमम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर उसकी डबल ली तो भी तो रिपीट करेगी। देखो, ये दोनों फिर से रिपीट कर गए, है ना, तो 2 भी टाइम पीरियड होगा। और अगर मैं तीनों ले लूँ तब भी वो रिपीट करेगा, 3 करके। तो अगर एक रिपीट कर रहा है तो उसका दूसरा तीसरा भी रिपीट करेगा। तो फंडा क्या है, अगर t उसका टाइम पीरियड है तो 2t, 3t, nt भी उसके टाइम पीरियड होंगे। तो तुम्हें क्या ढूंढना होता है, वो मिनिमम लेंथ जो फिर से रिपीट करे। अब कोई अगर हाफ ले ले, मान लो हाफ ले ली, तो अब ये हाफ वाली रिपीट नहीं कर रही ना, वो तो ऊपर चली गई थी। तो वो मिनिमम लेंथ जो फिर से रिपीट करे, तो ये वो मिनिमम लेंथ है जो फिर से रिपीट कर रहा है। तो ये वो मिनिमम लेंथ है जो फिर से रिपीट कर रहा है। और अगर मिनिमम लेंथ रिपीट कर रही है तो उसकी डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स वो भी रिपीट करेगी। तो t अगर टाइम पीरियड है तो 2t, 3t, 4t, nt भी टाइम पीरियड होगा। नेक्स्ट, तो साइन एक्स का टाइम पीरियड जो है वो है 2 पाई। फिर कॉस एक्स का टाइम पीरियड जो है वो है 2 पाई। पर टेन एक्स का जो टाइम पीरियड है वो है पाई। तो टेन एक्स का टाइम पीरियड है पाई। फिर रूट साइन एक्स का टाइम पीरियड है 2 पाई। मॉड साइन एक्स का टाइम पीरियड है पाई। साइन स्क्वायर एक्स का टाइम पीरियड है पाई। इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो,
अगर मैं रूट साइन एक्स की बात करूं तो साइन एक्स का ये जो ग्राफ है, तो रूट साइन एक्स में क्या होगा, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो बिलो एक्स एक्सिस वाले रब हो जाएंगे। तो रूट साइन एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा कि अबव एक्स एक्सिस होगा, लेकिन और भी चेंजेस होंगे, क्योंकि साइन एक्स और रूट साइन एक्स सेम नहीं है ना। तो बस मुझे ये समझाना है कि रूट साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो अबव एक्स एक्सिस होगा। मॉड साइन एक्स का अगर ग्राफ देखेंगे तो वो भी क्या होगा, अबव एक्स एक्सिस ही होगा। और साइन स्क्वायर एक्स का जो ग्राफ होगा वो भी क्या होगा, अबव एक्स एक्सिस ही होगा। पर तुम फर्क देखना ग्राफ में, यहाँ पे शार्प कॉर्नर्स आ रहे हैं तो यहाँ पे चोंच आ रही है, पर जबकि साइन स्क्वायर एक्स में यहाँ पे स्मूथ चल रहा है। तो मॉड साइन एक्स के केस में चोंच आ रही है और साइन स्क्वायर एक्स के केस में स्मूथली चल रहा है। तो इसको कौन एक्सप्लेन करता है, डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। तो डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि शार्प कॉर्नर कैसे आते हैं और स्मूथनेस कैसे देखते हैं। फिलहाल अभी सिर्फ ये पता चल रहा है कि मॉड साइन एक्स अबव एक्स एक्सिस होगा, रूट साइन एक्स अबव एक्स एक्सिस होगा, साइन स्क्वायर एक्स अबव एक्स एक्सिस होगा। मॉड साइन एक्स सारी वैल्यूज पॉजिटिव बना देगा, साइन स्क्वायर एक्स भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव बना देगा। नेक्स्ट, तो पीरियोडिक, अपीरियोडिक का मतलब होता है नॉट पीरियोडिक। तो ln x, e रेज़ टू x, साइन इनवर्स x, ये सब अपीरियोडिक फंक्शन है। साइन x पीरियोडिक है 2 पाई, कॉस x पीरियोडिक है t इक्वल टू 2 पाई, टेन x पीरियोडिक है t इक्वल टू पाई, मॉड साइन x पीरियोडिक है t इक्वल टू पाई, साइन स्क्वायर x पीरियोडिक है t इक्वल टू पाई, फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x पीरियोडिक है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x पीरियोडिक है 1, फिर सिग्नम x अपीरियोडिक है, मॉड x अपीरियोडिक, x अपीरियोडिक, x स्क्वायर अपीरियोडिक, फिर साइन ऑफ साइन x पीरियोडिक है t इक्वल टू 2 पाई, फिर कॉस ऑफ साइन x पीरियोडिक है t इक्वल टू पाई। नेक्स्ट है रिमार्क्स। सो रिमार्क है फर्स्ट, अगर एफ एक्स पीरियोडिक है विद टाइम पीरियड टी, तो टी 2t 3t से लेकर एन टी भी उसके टाइम पीरियड होंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2t भी होगा, इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी भी। ये कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, अगर टी लेंथ रिपीट कर रही है तो ये टी लेंथ वापस रिपीट करेगी, फिर यही टी लेंथ फिर वापस से रिपीट करेगी। तो सोचो ना, तो ये 2t भी तो फिर वापस रिपीट कर ही सकता है। तो जो टी लेंथ है वो वापस रिपीट कर रहा है, तो ये 2t लेंथ भी तो वापस रिपीट करेगी। तो ऐसे 3t भी वापस रिपीट करेगी। तो 2t करेगी, 3t करेगी, 4t करेगी, तो ऐसा nt भी रिपीट करेगी। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, कभी भी अगर टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है कि टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, तो ये इक्वेशन बेस्ट है। ये कैसे आया, एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो एक्स को 0 रखा तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, और एक्स को माइनस टी रखा तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये इक्वेशन अपने को हेल्प करता है टाइम पीरियड फाइंड आउट करने में मैथमेटिकली। देखो, अगर ग्राफ बना लिया तो ग्राफ बना के तो फिर वो लेंथ ही पता कर लेंगे जो रिपीट कर रही है, लेकिन अगर ग्राफ नहीं बना पाए तो ग्राफ अगर नहीं बना पाए तो मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड साइन रेस टू एन एक्स कॉस रेस टू एन एक्स सेक रेस टू एन एक्स कॉस सेक रेस टू एन एक्स। तो ऐसे देख लो, अगर एन ऑड है साइन एक्स साइन क्यूब एक्स तो क्या होगा, इसमें अबव एक्स एक्सिस भी चलेगा, बिलो एक्स एक्सिस भी चलेगा, तो ये मिनिमम लेंथ बढ़ जाएगी इसकी, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई। पर अगर साइन स्क्वायर एक्स है यानी पावर इवन है तो उसमें क्या होगा, बिलो एक्स एक्सिस वाला ऊपर आ जाएगा, तो ये जल्दी रिपीट करेगा, तो टाइम पीरियड इज पाई। पर टेन रेस टू एन एक्स और कॉट रेस टू एन एक्स के केस में एन चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, टाइम पीरियड पाई होगा, ऐसा क्यों? देखो, अगर 10x का ग्राफ बना के देखें तो 10x का ग्राफ बना के देखें तो ये वो लेंथ है जो रिपीट कर रही है, और ये लेंथ कितनी है, t इक्वल टू पाई। तो ये कितनी लेंथ है, t इक्वल टू पाई, जो रिपीट कर रही है। तो अगर मैंने मान लो पावर इवन कर दी 10 स्क्वायर एक्स, तो क्या होगा, बिलो एक्स एक्सिस वाला ऊपर आ जाएगा, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा,
तो बिलो एक्स एक्सिस वाला अबव एक्स एक्सिस चला जाएगा, मतलब पॉजिटिव बन जाएंगे ना वैल्यूज़। ग्राफ में और भी चेंजेस होंगे, ये एग्जैक्टली साइन एक्स पे ओवरलैप नहीं करेगा और टेन एक्स पे ओवरलैप नहीं करेगा, ये टेन एक्स पे ओवरलैप नहीं करेगा, थोड़े से और चेंजेस भी रहेंगे। पर अभी फंडा क्या है, अबव एक्स एक्सिस आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव बन जाएंगी वैल्यूज़। तो मिनिमम लेंथ कितनी हो गई, यही हो गई। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई। तो इवन हो चाहे ऑड हो, टाइम पीरियड इज पाई। नेक्स्ट है पीरियोडिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन में वैल्यू रिपीट कर रही है, तो वैल्यू रिपीट कर रही है तो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट आ रहा है, तो मैनी वन फंक्शन, और मैनी वन फंक्शन का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इन्वर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, जब वो 1 1 ऑन टू होता है। नेक्स्ट, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक विद नो फंडामेंटल टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि देखो ना, कांस्टेंट फंक्शन रिपीट तो कर ही रहा है, लेकिन वो मिनिमम लेंथ कितनी है वो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, वो अगले ही मूवमेंट पे रिपीट कर रहा है। तो अगले ही मूवमेंट पे रिपीट कर रहा है, तो हम ये बता नहीं सकते कि वो मिनिमम लेंथ कितनी है। तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन के केस में हम लोगों ने ये बोल दिया कि ये पीरियोडिक तो है बट विथ नो फंडामेंटल टाइम पीरियड। अच्छा, ये फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है? वो जो मैं बताया था मिनिमम लेंथ, तो वो मिनिमम लेंथ का जो बताया था टाइम पीरियड टी, तो उसको फंडामेंटल टाइम पीरियड बोलते हैं। बाकी सबको फिर टाइम पीरियड बोलते हैं, तो जो मिनिमम लेंथ होती है उसको फंडामेंटल बोलते हैं। तो ये देखो, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई, तो ये फंडामेंटल टाइम पीरियड है। और 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई अगर ये बोलेंगे तो वो जस्ट टाइम पीरियड्स हैं। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है? फंडामेंटल टाइम पीरियड होता है द स्मॉलेस्ट लेंथ, द मिनिमम लेंथ फॉर विच द फंक्शन रिपीट्स। लेकिन 2t, तो t इज अ फंडामेंटल टाइम पीरियड, तो 2t, 3t, 4t दे आर ओनली टाइम पीरियड्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर f(x) का टाइम पीरियड t है, gx का टाइम पीरियड t है, तो f(x) प्लस g(x) का टाइम पीरियड t होगा, ये ज़रूरी नहीं है। उसका हाफ t/2, t/3 ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा, ये क्या मतलब है? ये तुम ऐसे सोचो, f(x) का टाइम पीरियड t है, मतलब f(x) t लेंथ के बाद में रिपीट करता है, gx t लेंथ के बाद में रिपीट करता है, तो f(x) प्लस g(x) जो होगा वो भी t लेंथ के बाद में रिपीट करेगा। लेकिन ये फंडामेंटल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। अभी देखो, टाइम पीरियड तो होगा ही, क्योंकि f(x) t के बाद में रिपीट कर रहा है, gx t के बाद में रिपीट कर रहा है, तो t के बाद में दोनों रिपीट कर ही रहे हैं, तो दोनों रिपीट कर रहे हैं, तो पूरा भी रिपीट हो ही रहा है t टाइम के बाद में। लेकिन ये फंडामेंटल होगा, ये ज़रूरी नहीं है, फंडामेंटल इससे कम भी हो सकता है। तो जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सो f(x) इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, तो इसका टाइम पीरियड है पाई, इसका टाइम पीरियड है पाई, तो इस f(x) का टाइम पीरियड पाई है, पर मॉड साइन एक्स का टाइम पीरियड पाई फंडामेंटल टाइम पीरियड है, मॉड कॉस एक्स का टाइम पीरियड पाई फंडामेंटल टाइम पीरियड है। तो f(x) का टाइम पीरियड पाई है, मतलब ये रिपीट करेगा। क्यों? क्योंकि पाई के बाद में ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो पूरा तो रिपीट करेगा ही, लेकिन ये फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड कम भी हो सकता है। तो कभी भी ध्यान में रखो, तो अगर t टाइम पीरियड है तो फंडामेंटल t/2, t/3 या t/4 या t/n वाली पॉसिबिलिटी है। जनरली बाई 2 बाई 3 पे काम निपट जाता है। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है, निकालेंगे कैसे? तो ठीक है, तो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, तो वो इक्वेशन से निकालेंगे। तो f(0) इज इक्वल टू f(t), तो f(0) कितना हो जाएगा 1, f(t) हो जाएगा मॉड साइन टी प्लस मॉड कॉस टी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 मॉड साइन टी मॉड कॉस टी, तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा, 2 साइन टी कॉस टी हो जाएगा मॉड साइन 2t, तो मॉड साइन 2t इक्वल टू 0। तो इसका मतलब साइन 2t इक्वल टू 0, तो वो कब होगा? जब t इक्वल टू 0, लेकिन टाइम पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो टाइम पीरियड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 2t इक्वल टू पाई, तो t इक्वल टू पाई/2, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा पाई/2। लेकिन कभी रख के भी चेक करो, तो देखो, अगर f(x) इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स,
तो मैं बोल रहा हूँ टाइम पीरियड पाई बाय 2, ये रख के भी चेक करना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये टाइम पीरियड है। अगर मान लो ये टाइम पीरियड नहीं आया तो अगला क्या होगा, 2t इक्वल टू 2 पाई, तो t इक्वल टू पाई, तो ऐसे चेक करते पड़ेगा। चेक करने का मतलब पीरियोडिक फंक्शन कौन होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर ऐसा आ गया तो मतलब वो पीरियोडिक फंक्शन विद टाइम पीरियड पाई बाय 2 है। तो ऐसे रख के भी चेक करो। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी है एक तरह से। अगर मान लो तुम्हें कोई ऑप्शन चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो देखो कैसे चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2, एक्स की जगह एक्स प्लस टी, तो मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस मॉड ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है कॉस एक्स, और कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स होता है मॉड माइनस साइन एक्स, पर मॉड ये माइनस खा जाएगा, तो कॉस एक्स प्लस मॉड साइन एक्स। तो आगे वापस एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है पाई बाय 2। नेक्स्ट, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसका टाइम पीरियड पाई है, इसका टाइम पीरियड पाई है, दोनों पाई पाई के बाद में रिपीट करेंगे, तो पूरा भी पाई के बाद रिपीट करेगा, लेकिन ये फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल इससे छोटा वाला भी पॉसिबल है, तो इससे छोटे वाले में पाई बाय 2, तो उस पाई बाय 2 पे क्या हो रहा है, उस पाई बाय 2 पे क्या हो रहा है कि मॉड साइन एक्स पाई बाय 2 पे मॉड साइन एक्स कॉस में चली जा रही है और कॉस साइन में चला जा रहा है और पूरा फंक्शन वापस आ रहा है। तुम देख भी सकते हो, तो देखो मॉड साइन वाला कॉस में चला गया और कॉस वाला साइन में चला गया और पूरा फंक्शन वापस आ गया। तो ये बिकॉज ऑफ इंटर कन्वर्टिबल, तो ये इंटर कन्वर्टिबल है, ये मॉड साइन एक्स कॉस एक्स में चला गया, कॉस वाला साइन एक्स में चला गया और पूरा फंक्शन वापस आ गया, इसलिए ये जल्दी रिपीट कर गया, और जल्दी रिपीट कर गया तो इसका टाइम पीरियड हो गया पाई बाय 2, इसका टाइम पीरियड हो गया पाई बाय